दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना कि हर वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जितनी भी न्यूज़ हम सुनते हैं, बिलीव मी, उनमें से आधी हमारे पास पहुंचती हैं, आधी वो पहले से कर चुके होते हैं लेकिन हम तक वो पहुंचती नहीं है। सो इस सेशन के अंदर मैं आपको 5 ऐसी टॉप की न्यूज़ बताने वाला हूं जो एआई की वर्ल्ड के अंदर कमाल कर रही हैं। स्टार्ट करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को एंड देन वी आर गोइंग टू सी द वीडियो। यहाँ पे अगर आप गौर करें, सबसे बड़ा जो एआई एजेंट्स के अंदर इस वक्त जिद्दत हुई है वो ये है कि ओपन एआई जो चैट जीपीटी बनाने वाले हैं, उन्होंने एक मल्टी एजेंट मॉडल जो है वो ओपन सोर्स अवेलेबल किया है ऑन गिटहब। इसका नाम है स्वॉर्म। अगर आप इसको देखें गौर से तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एंड एजुकेशनल एआई एजेंटिक मॉडल है जिसे मल्टी एजेंट बोला जाता है और ये ऑर्केस्ट्रेट करता है डिफरेंट एजेंट्स को। लाइट वेट है, एर्गोनॉमिक है और छोटी सी मशीन पे भी चल जाता है। वार्निंग उन्होंने ये दिया कि हम इसको अपडेट नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ रिसर्च के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और पाइथन के अंदर इसे यूज़ करके आप अपने एआई एजेंट्स बना सकते हैं जो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भी एक एडवांस पार्ट होने वाला है जिससे बहुत ज़्यादा जिद्दत आने वाली है दुनिया के अंदर। और एआई एजेंट के जितने भी स्टार्टअप हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स गैदर कर रहे हैं आज के दौर में, विच इज़ फ्यूचर। नेक्स्ट एआई न्यूज़ हमारे पास है जनाब, एनवीडिया ने बहुत ही बड़ा जीपीयू बनाया है। अभी तक आप जीपीयू यूज़ करते आए हैं अपनी गेमिंग के लिए, अपने पीसी के लिए, या आप डिफरेंट किस्म के मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए मैक्सिमम 2 GB का ग्राफिक कार्ड होता है, 4 GB का होता है, 8 का हो जाता है, या बहुत बड़ी चाल मारो 16 GB का हो जाता है। इमेजिन अगर 1440 GB का आपके पास ग्राफिक कार्ड हो तो आप क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही ग्राफिक कार्ड जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज ब्लैकवेल का, यानी कि एनवीडिया का ब्लैकवेल 200। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये डब्बा सा आपके सामने पड़ा है और इसकी जो कीमत है अगर आप गूगल पे चेक करें 30,000 से 40,000 डॉलर है एक की, ठीक है। और एआई के अंदर आपको इस तरह के कई ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होते हैं टू ट्रेन द मॉडल, टू बिल्ड द मॉडल एंड टू एक्चुअली ऑप्टिमाइज द मॉडल। और एक्स ने यानी कि ट्विटर ने, एलन मस्क ने 200 से 300 ऑलरेडी जो हैं इंस्टॉल करवा लिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप चेक करें लास्ट वीक ओपन एआई वालों के पास भी ये पहला गया है एंड दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग इट क्योंकि इट्स अ बिग न्यूज़ अबाउट एनवीडिया। और अगर 30,000 का एक है, जस्ट इमेजिन 200 आपको चाहिए, मल्टीप्लाई कर लें कितने पैसे आपको चाहिए इनको इंस्टॉल करने के लिए। और ये सिर्फ जीपीयू है, आपको इससे रिलेटेड हैवी सिस्टम्स भी चाहिए और उनको मेंटेन करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अब आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में मॉडल आप क्यों नहीं ट्रेन कर लेते, आप भी यही एक्सपर्ट हैं, फलां लोग भी यही एक्सपर्ट हैं, वो खुद नहीं ट्रेन कर लेते। दिस इज द रीजन भाई मेरे, दे आर फार अहेड फ्रॉम अस। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि असी सड़कां बनानियां ने, असी पुल बनाने ने, असी एवं चौराहे चौक दे विच वड्डा स्टैचू बना देना, बट वी डोंट विल क्रिएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिसको मैं बोलता हूँ खासतौर पे एआई की जिद्दत। आई डोंट नो कब आएगी लेकिन होपफुली जल्द आएगी। दूसरी बात, ये मैं ट्विटर पे बात कर रहा हूँ एंड आई नो कि पाकिस्तान के अंदर वैसे ट्विटर इस वक्त बंद है। आगे चलते हैं, इसकी प्राइस इतनी है और इसके ऊपर बेबहा न्यूज़ है। अगली न्यूज़, बिलीव मी, पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं पूरी हो रही, सानू 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर। ऑन दी अदर साइड गूगल जैसी कंपनी जो अमेरिका में है, अमेरिका में बेस्ड है और मल्टीनेशनल कंपनी है बेसिकली, they are going to deploy multiple small nuclear reactors बिजली पूरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एआई मॉडल को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, एनर्जी जिसे बोला जाता है कंप्यूटेशन की जद में, या देर आर मैनी अदर थिंग्स जिनको आपने मैनेज करना होता है। एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज द मोस्ट सस्टेनेबल सोर्स एट द मोमेंट। अब देखते हैं कि गूगल किस तरीके से इसको चेक कर रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये बीबीसी की न्यूज़ है, यहाँ पे आप देखें कि गूगल हैज साइंड अ डील टू यूज स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट द वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू पावर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर। अब आप खुद सोचें कि जो दुनिया इस वक्त न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रही, छोटी छोटी कंपनीज थी जो अब वो जायंट्स बनी हुई हैं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कंपनियां गूगल इसको यूज़ करने वाली है। व्हाट विल हैपन? जस्ट इमेजिन द कंपनी सेज द एग्रीमेंट विद कायरोस पावर, ये कंपनी है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स फराहम करती है जिससे आप बिजली बना सकते हैं। विल सी इट स्टार्ट यूजिंग द फर्स्ट रिएक्टर दिस डिकेड एंड ब्रिंग मोर ऑनलाइन बाय 2035। अगले 10 साल का अगले सोच रहे हैं, तो साढ़े इधरों सोच चुक देंगे ने, बिजली बंद, सारे काम बंद बंद, समझ गए हैं? अब आप खुद सोचें बंदा क्या कर सकता है। आगे चलते हैं जी। अगली न्यूज़ जो है,
आपको पता है कि ये मेरे पास मेरा एयरपॉड है, ठीक है, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और जैसे ही मुझे इसको चार्ज करना होता है, मुझे इसको इसकी केसिंग में डालना होता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैं जैसे इसको केसिंग में डालता हूँ, ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, मेरे पास लाइट ऑन हो जाती है, ज़रा देखिएगा ये चार्ज हो रहा है, और इस केसिंग को भी मुझे चार्ज करना पड़ता है। एक दुनिया में नया स्टार्टअप आया है, इसी वीक उसने एक न्यूज़ दी है कि जनाबे आला ਤੁਹਾਨੂੰ एयरपॉड्स ਨੂੰ चार्ज करने की लोड़ नहीं है, जस्ट विद द कॉन्टैक्ट विद योर स्किन आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और ये स्टार्टअप क्या कहता है, देखिए, एंडी कॉन्ग कहते हैं, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर ईयरबड्स डोंट नीड चार्जिंग, दिस इज द विजन ऑफ आर रिसर्च, पावर ओवर स्किन। ये लोग पावर ओवर स्किन की बेस पे आपके ईयरबड्स या ईयरपॉड्स को चार्ज करेंगे। जस्ट इमेजिन, एयरपॉड्स, ईयरबड्स या ईयरपॉड्स, जो भी आप कहना चाहें इनको कह सकते हैं, स्किन के साथ चार्जिंग होगी। और यही फ्यूचर है कि आप जेब में मोबाइल रखेंगे, आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, बट ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। एंड इसके लिए सेफ्टी और अदर कंसर्न्स भी हैं, इनोवेशन के साथ आपकी पॉलिसीज भी होंगी, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स। अब ये वो न्यूज़ है जो रिसर्च इस वक्त चल रही है। एक और आपको न्यूज़ दूं, रिसेंटली पिछले ही वीक एलन मस्क ने 3 ऐसे काम किए हैं। पहला, उसने ऑप्टिमस रोबोट लॉन्च किया है, रोबो टैक्सी लॉन्च की है, और तीसरा उसने स्पेस एक्स का जो शटल भेजा था उसको दोबारा कैप्चर किया है। लोग कह रहे हैं कि पॉप स्टिक्स के साथ किया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किस तरीके से उसने ये काम किया है। सबसे पहली चीज़, टेस्ला ने ऑप्टिमस रोबोट्स बनाए हैं, और ये रोबोट 1000 टास्क सरंजाम दे सकते हैं। और ये 1000 टास्क किस तरीके से सरंजाम देते हैं, दे विल जस्ट गो एंड एक्चुअली स्कैन एवरीथिंग, और उसको नेविगेट करके वो इन्वायरमेंट को देखते हुए जो मॉडल ट्रेन है उसके बेस पे आगे चलेंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास है, अगर मैं गूगल करूँ, रोबो टैक्सीज अगर आप देखेंगे टेस्ला की रिसेंटली ये इन्होंने लॉन्च की हैं, और ये रोबो टैक्सी के अंदर स्टीयरिंग व्हील नहीं है, इट विल बी ओनली डन बाय AI। आपने सिर्फ मैप डालना है, ये ऑटोमेटिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, एंड दिस इज फ्यूचर। तीसरी है एलन मस्क कैप्चर्स स्पेस शटल्स, ठीक है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज़ है। अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से एलन मस्क ने ऑलरेडी जो है वो स्पेस जो स्टारशिप रॉकेट्स हैं उनको कैप्चर किया है, लाइक दिस, ठीक है। मैं वीडियो को रन नहीं कर सकता, बट यू कैन गो टू BBC एंड सम अदर न्यूज़ चैनल एंड देन यू कैन वॉच दिस हियर। सो दिस इज़ फ्यूचर। ये है वो न्यूज़ जो आपको मैंने बतानी थी, जो पिछले वीक AI के अंदर हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और इस तरह की AI न्यूज़ बनानी चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब दिस चैनल, share this video with your friends, and follow me for more. See you.